और एस ब्लॉक जो भी वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन होगा, वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो NSX की तरह होगा, जहां पर N आपको पीरियड बताएगा और X आपको ग्रुप बताएगा। तो X अगर न्यूमरल लिखेंगे तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगा, और अगर रोमन में लिखेंगे A के साथ तो वो मेंडलीव का होगा। मतलब क्या है, एक एग्जांपल देखते हैं। लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1। इसमें बताइए जरा आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा है मैंने? 1 ये हुआ आउटर मोस्ट। यस। इसे इसके साथ जरा कंपेयर करिए। पीरियड कितना आ रहा है? 2 और ग्रुप कितना आ रहा है? 1 1 और 1A। सर गाइस क्लियर है? यस सर। हाँ सर। बोलिए। सर बोलोगे? सर ये 1A क्यों लिखा है? मेंडलिव के पीरियोडिक टेबल में रोमन में ए भी लिखा था, हाँ वही वाला। ओके। सोडियम का पीरियड 3 और ग्रुप 1। ओके। और कैल्शियम का पीरियड 4 और ग्रुप 1। बात तो, कैल्शियम का ग्रुप क्या आ रहा है? 1। गलत है। ग्रुप 2। सॉरी 2 हाँ, सर 2। और लोग कर पाए? ये बनेगा कॉन्फ़िगरेशन। ये 3s1 है, इसे देख के आपको आंसर देना है। पीरियड 3 है, ग्रुप 1 और 1A है। कैल्शियम में इसको देख के आंसर देना है। पीरियड 4 है, ग्रुप 2 और 2A है। क्लियर गाइस? यस सर। समझ आया सबको? यस सर। सर ठीक है। मैग्नीशियम करिए, बेरिलियम करिए। चलिए फटाफट से। हो गया हो सर। गया सर, हो गया। चलिए बताइए, मैग्नीशियम का क्या आया? पीरियड 3 ग्रुप 2। ग्रुप 2। ग्रुप 2। आंसर लिख रहा हूँ, बताइए हो रहा है कि नहीं। पीरियड 3, ग्रुप हाँ 2 और हाँ 2A। सर। 2 ठीक है। हाँ है? राइट। हाँ सर राइट राइट है। यस सर। ग्रुप पीरियड 2। 2 और 2A। पीरियड 2 और ग्रुप करेक्ट है? यस 2। यस सर, सर। राइट है राइट है राइट है सर। वेरी गुड। राइट है सर। अभी हम लोग आएंगे पी ब्लॉक पे।
देखिए पी ब्लॉक के लिए वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होगा NSXNPY। पीरियड क्या होगा n, ग्रुप क्या होगा 10 प्लस x प्लस y और x प्लस वाई ए मेंडलीव के अकॉर्डिंग। मैं करके बताता हूं आपको। मैंने बोरॉन सिलेक्ट किया, एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। तो हमारा आउटर मोस्ट शेल क्या हुआ s और p वाला, यानी कि ये हुआ। हाँ यस सर। एक अभी से देखें हम, पीरियड हमारा कितना आ रहा है 2 2 और ग्रुप कितना आ रहा है 1 10 प्लस 2 प्लस 1 13 और 3a। समझा? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. अगला हाँ सर समझा। हाँ हाँ, sir. समझा सर। शुरू हो जाइए। Sir, second क्या लिखा sir? कहाँ पे? CL17 है ना? हाँ जी, हाँ, 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 पीरियड है 2। तब कर लीजिए, बोलिएगा नहीं आंसर। सब लोग पहले सॉल्व करिए, फिर मैं पूछूंगा तब आंसर बोलिए। ग्रुप सर मुझे नहीं आता ये वाला, मतलब वो 1s 2s वो क्या है, मैं आपके फर्स्ट लेक्चर में नहीं था। चलिए फ्लोरीन का आंसर बोलिए। Period to group 17. 17 मेंडलीव का ग्रुप कौन सा है? Delivery sir वो नहीं किया sir. 7A 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 7 है। कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए सारा। फिर फ्लोरीन का पीरियड 2, ग्रुप 7A और 17। फिर आपका क्लोरीन है Period 3. ग्रुप Group 7A 7A 17. 17। 7 है। एल्यूमिनियम है पीरियड 3 Group 13 3 है. 13 13 और 13 3 है। फिर आपका नाइट्रोजन है Period 2. पीरियड 2 पीरियड 2 ग्रुप 15 15 5A. 15 5A। फिर आपका सल्फर है Period 3. पीरियड 3 ग्रुप 16 Group 16 6A. सबको समझ में आया? हाँ सर। यस सर। yes sir जिसका मैच नहीं कर रहा हो वो मैच करा दे।
चलिए मैं आपको बता रहा हूँ तो ध्यान से देखिएगा। इसमें बी लग जाएगा अगर आपको मैंडलीफ निकालना होगा। डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन आएगा n-1 डी एक्स एन एस वाई, पीरियड आपका n रहेगा। ग्रुप में इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट प्लस इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड आउटर मोस्ट -8। मतलब क्या है करके देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2, या आप जैसे भी लिखते हो 4s2 3d1। ठीक है, इसमें से बताइए आउटर मोस्ट कौन सा है और सेकंड आउटर मोस्ट कौन सा है? 3d1 4s2 3d1 4s2 नहीं, अरे शेल शेल, आउटर मोस्ट शेल। 4s। शेल यहाँ से यहाँ तक हो। हाँ कितना हाँ। हुआ टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 10 साइड 11 ऐड करो। 11 11 11 -8 कितना हुआ? 3 3। तो इसका पीरियड तो हो गया 4 और ग्रुप हो गया 3 और 3b। समझा? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं दे रहा हूँ, आप ट्राई करिए। बस एक ही चीज याद रखिएगा, जब आपको पीरियोडिक टेबल बनवाई थी तो आपको बताया था कि मेंडलीफ ने 8 9 10 को नंबर नहीं दिया था, सिर्फ 8 बोला था। तो ये चीज याद रखिएगा लिखते समय। अभी मैं देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सर पीरियड कैसे निकालना सर? जो लास्ट था वही ना पीरियड के लिए? एन चाहिए, एन। हाँ एन कहाँ लिखा है? यस वाई। आप ट्राई करिए, जो गड़बड़ होगा तो मैं बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए। हेलो सर, हाँ। आपका फर्स्ट लेक्चर का वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड कर दो ना ग्रुप में। मैं पढ़ाऊं कि पहले ये काम करूं? मैं बोल रहा हूँ सर आपको, सिर्फ आप ब्रांच में बात बाद करिएगा। में। हाँ हाँ। सेवन। हाँ सर। थ्री 5 4s2 यही बनाया ना? हाँ सर। यस सर। पीरियड 4 और ग्रुप कितना हो रहा है? 7 7 और 7b। इज इट? हाँ यस सर। अब आते हैं, गड़बड़ होगा देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s 3p6 3d10 4s2। क्या आ रहा है इसका? पीरियड 3 पीरियड 3 12 12 12 12b 12b नहीं होता, बस यही बताना था आपको। सिर्फ 12 थे, जब सिर्फ 12 थे कभी सर। 2 डिजिट का आ जाएगा तो उसका सेकंड डिजिट मेंडलीफ का होता है। 2 डिजिट आएगा तो सेकंड डिजिट मेंडलीफ का, तो यानी क्या बना? 2b। सिर्फ 12 2b। समझा? यस सर। चलो वेनेडियम करते हैं। PS2 3p6
AD3 4s2 पीरियड 3 ग्रुप बोलिए क्या बना 5B 5 5B नहीं 6 3 5A 2 13 5A सर 5B B B ये बना यार मुझे ठीक नहीं लग रहा है सही है ये क्यों गाइस सर नहीं सबका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये कर रहे सर 5B कर रहा है सर 5B सबका 5B कर रहा है तो फिर ठीक है मैं इरेज करूं क्या जगह नहीं है नीचे इसको इरेज कर दूं ऊपर वाला हाँ सर Yes, हाँ sir. सर ठीक सर वेनेडियम पीरियड 4 नहीं होना चाहिए आप और ही होगा गलत लिखा है मैं बोल रहा हूँ अच्छा नहीं लग रहा कोई कुछ बोल ही नहीं रहा चलिए एफ क्यों सर अरे पीरियड क्या होता है एन होता है ना हाँ तो फिर चलिए एफ का देखिए क्या होगा पीरियड 3 पीरियड 4 ग्रुप क्या होगा 8 एटलीस्ट का क्या होगा 8 ग्रुप 8 ग्रुप 8 ऐसा Yes. यस ठीक है चलिए कॉपर का बोलिए पीरियड 4 ग्रुप 1B 11 1B पीरियड 4 ग्रुप 1B ग्रुप B 11 और 1B परफेक्ट चलिए कोबाल्ट बोलिए कितना आ रहा है पीरियड 4 ग्रुप 4 क्या बात कर रहे हो सही से करो जरा। क्या आ रहा है ग्रुप 15 4 ग्रुप क्या आ रहा है 4 आ रहा है ग्रुप सर 9 है 10 हाँ 9 सॉरी सर 9 9 है 9 जनरल में 9 वरना मेडलिव का 8 क्योंकि 8 9 10 ही 8 होता है समझा यस यस सर 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 अभी जिसके यहाँ टीवी चल रहा है प्लीज वो जरा म्यूट कर दे हम लोग क्यों एंटरटेनमेंट कर रहे हैं विदाउट स्क्रीन चलिए नेक्स्ट आते हैं एफ ब्लॉक पर देखिए एफ ब्लॉक के लिए 58 to 71 4F होगा लेंथेनाइट होगा 6
90 to 103 5F होगा, एक्टिनाइड और 7th पीरियड होगा। ग्रुप दोनों ही हाल में 3B रहेगा, 3B और थर्ड। ठीक है, अब आपको रैंडम कोई हमको एटॉमिक नंबर दे दिया, सपोज हमसे बोलते हैं 93 के लिए क्या होगा, तो नो नीड टू राइट कॉन्फिगरेशन। आपको समझ में आ रहा है, कोई कॉन्फिगरेशन नहीं लिखना। 93 कहाँ है, यहाँ कहीं आएगा, यहाँ हाँ, कहीं हमारा तो पीरियड क्या हो गया, 5F। और ग्रुप क्या हो गया, हो गया। समझा कि नहीं? अच्छा, पीरियड Yes, sir. 7 है। Yes, sir. इसमें आपको पेन पेपर की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। इज इट ओके गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. म्यूट करिए, कहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है? पहले डेफिनेशंस देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, जिसे हम SE से लिखेंगे, लिखा है डिक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर शेल्स इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या, कैसे, वो एक्सप्लेन करता हूँ। देन स्क्रीन और शील्ड इज आल्सो कॉल्ड इनर शेल्स। फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखा है, ENC से भी हम लिखते हैं, और Z इफेक्टिव, actual charge experienced by test electron is called effective nuclear charge experienced by test electron। अब लिख लीजिए पूरा डेफिनेशन, फिर मैं इसका एप्लीकेशन समझाता हूँ।
गाइस कॉपी हो गया? Yes, sir. यस सर। सर ये क्या लिखा है? सर ये क्या लिखा है? Actual एक्चुअल charge चार्ज experienced by एक्सपीरियंस। test electron. अभी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। एक ऐसी बात जो आपने 10th तक पढ़ी थी तो उसका सेंस दूसरा था और अभी उसका एक नया सेंस आपके सामने आने जा रहा है। हम इस इलेक्ट्रॉन पे स्टडी कर रहे हैं और जिस इलेक्ट्रॉन पे हम स्टडी करते हैं उसे हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फाइन। अभी जरा देखिए, आपने हमेशा से ये पढ़ा कि एटम स्टेबल क्यों होता है? बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इज इट राइट? Yes, sir. फाइन। अब मुझे आप सोच के बताओ जरा, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन की रिपल्शन? रिपल्शन। Repulsion. इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? Repulsion. रिपल्शन। Repulsion. बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा? अट्रैक्शन। रिपल्शन। Attraction. अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कब से अट्रैक्शन शुरू हुआ? रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा। तो अब आप चीज ये बताइए मुझे कि ड्यू टू प्रेजेंस दिस इनर शेल्स, न्यूक्लियस का टेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन एक्सपेक्टेड था उससे कुछ कम होगा या ज्यादा होगा? Come. कम होगा ना? Yes, sir. अब जरा स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन पढ़िए, थोड़ा लाउड पढ़िए। क्या लिखा है आपने? डिक्रीज इन attraction between nucleus and test electron due to presence of inner shells is called screening effect. Definition clear हुई कि नहीं? Yes, यस sir. सर। ठीक। अब अगर अट्रैक्शन कम हुआ तो चार्ज भी कुछ कम हुआ होगा, यस सर। चार्ज भी वेरी करेगा। तो अब अट्रैक्शन कम होने के बाद कितना चार्ज है इसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या लिखा है? एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बात समझ में आई? यस। यस अभी तो ये बात हो गई थ्योरेटिकल। हम इसे कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं कि कितना कम हुआ कितना ज्यादा हुआ। कैसे कैलकुलेट करते हैं? जरा फॉर्मूला देख लीजिए। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z इफेक्टिव क्या होता है? मैंने आपको वहां पे लिखा है ENC। Z इज एटॉमिक नंबर और सिग्मा इज स्क्रीन कांस्टेंट। ठीक। अब हम इसे कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितना चार्ज वो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेशन के लिए
अब जरा फॉर्मूला देख लीजिए, मैंने लिखा है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट एस एंड पी, एस ब्लॉक या पी ब्लॉक का अगर है, शॉर्टर रूल का फॉर्मूला ये रहेगा, सिग्मा इज इक्वल टू 0.35 इंटू इलेक्ट्रॉन ऑफ NH शेल -1 प्लस 0.85 इंटू इलेक्ट्रॉन ऑफ N-1 शेल प्लस 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। कैसे कैलकुलेशन करना है मैं एक करके बताऊंगा, उसके बाद आपको करना है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। हमें क्या क्या चाहिए, S शेल चाहिए, N-1 शेल चाहिए और रिमेनिंग चाहिए। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट को हम NH बोलते हैं, इसे हम N-1 -1. रिमेनिंग हो गया। और Yes, में sir. रखे हुए 0.35 इंटू NH शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1. 2 है, -1 करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस N-1 शेल में कितने हैं? 8. 8 और रिमेनिंग में 2. 2 ये सारी वैल्यूज अगर हमने रखी तो सिग्मा कितना आ गया? नाइन पॉइंट 9.15. है ना। अब ये तो Yes, सिग्मा sir. आ गया, अब आएगा Z इफेक्टिव हमें चाहिए, तो Z इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 12 माइनस 9.15 कितना आ गया? 0.85. 2.85 करेक्ट है। तो ये कैलकुलेशन हमें करना है। देखिए अभी आपके दिमाग में एक बात आ रही हो कि हम ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं, वो रीजन आपको मिल जाएगा, पर आपको कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया ये बता दीजिए। सर Yes, sir. सर ठीक है? ये वाला नहीं समझ आया। नेक्स्ट कैलकुलेशन आप करेंगे। सर ये वाला नहीं समझ, यहाँ से नहीं समझ आया 9.15 वाले क्या से। चीज? सर यहाँ से समझ नहीं आया, 0.31 इंटू 1 से वहां से समझ में नहीं आया। फॉर्मूले में क्या लिखा है? प्लस 0.85 सर हो गया। मैं रेज कर दूं, सबको कॉपी हो गया? Yes, sir. ठीक है सर हाँ। गाइस मैं रेज कर दूं पूरा? हाँ सर। यस सर ये कॉमन टेबल बनाया है ग्रुप के लिए, जहां पर आप सॉल्व कहीं भी करिए पर वैल्यूज यहाँ पे लिखिए आप।
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एटॉमिक नंबर लिखा है 3, 11, 19, 35, 55, 37, 50। स्टार्ट करिए। वैसे ही करना है जैसे आपको बताया है। सर अगर रिमेनिंग नहीं रहेगा तो? कोई बात नहीं, 0 आएगा। चलो, लिथियम के केस में पहले बात तो आप देखिए, मैं आपको शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ये ग्रुप 1 का है तो इसके आउटर मोस्ट में हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा और आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो दिस बिकम कंप्लीटली 0। इज इट? समझा ये बात? हाँ सर। अब n-1 लिथियम के केस में n-1 में आएगा 2, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ही क्या होता है 2 1। रिमेनिंग में क्या बचा? 0। समझा? हाँ सर। अब बाकी सब में, अब शॉर्टकट देखिए, बाकी सब में n-1 में हमेशा 8 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक, अब हमें रिमेनिंग चाहिए। अब रिमेनिंग देखो निकालते हैं शॉर्टकट से। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखे बगैर ही सब लिख रहा हूं। 8 इलेक्ट्रॉन सोडियम के यहां पर यूज हो गए, 1 यहां पे यूज हो गए, 9। तो कितना बचा? 11 - 9 कितना बचा? 2 ये हो गया है ना, 1 इंटू रिमेनिंग। अब पोटेशियम पर आ जाओ, 8 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 9। रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 19 - 9 10. ठीक। रुबिडियम में 1 यहाँ पर, 8 यहाँ पे, 9। 37 - 9 करोगे कितना आ जाएगा? 28। अब सेम है, 8 और 1 9। 50 - 9 करोगे कितना आ जाएगा? 46। अब देखो, मैंने कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं लिखा फिर भी मेरा सब हो गया।
आप लोग क्या कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे क्या? यस सर। हाँ, तो टाइम लग रहा होगा, गड़बड़ भी होने के चांसेस हैं। चलिए अब इसका सम बताइए फटाफट, सिग्मा कितना आ रहा है? 1.7 हाँ, ओके, फिर नेक्स्ट, 8.8 ओके, नेक्स्ट, 16.8 ओके, नेक्स्ट, 34.8 ओके, 52.8 का मैच कर रहा है? चलो जेड इफेक्टिव बता दो अब। जेड इफेक्टिव कितना हो रहा है? 1.3 फर्स्ट का, हाँ? और 2.2 सबका। भाई सबका मैच कर रहा है कि नहीं? और अगर हाँ नहीं सर। कर रहा है तो करा दीजिए। सारे स्टेप समझ में आए आपको? यस सर। हाँ कर दीजिए कॉपी भाई। यस सर। जिनका मैच नहीं हुआ वो मैच कराइए फटाफट। कॉपी हो गया? हाँ सर। मैं इरेज कर रहा हूँ पूरा फिर। ओके। सर 1 मिनट। हम्म, नाही झाला. 7:30 वाजला आहे. गाइस ऊपर. म्यूट करिए, डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ हाँ. इरेज करता हूँ, ठीक है? कर ओके दूं सर। इरेज? हाँ सर। ठीक। हमने अभी कैलकुलेशन ग्रुप के लिए किया था, अभी पीरियड के लिए कर रहे हैं। अभी कॉन्फ़िगरेशन भी छोटे छोटे ही बनेंगे। स्टार्ट करिए। गाइस सबने सॉल्व कर लिया? यस सर. डन. ओके, चलिए बताइए। यहाँ पे इंटू 0 इंटू 1 इंटू 2 पहले बताइए इतना मैच कर रहा है कि नहीं सबका, ये टेबल? हाँ सर मैच कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचेगा? ये होगा हाँ सेकेंड सर। आउटर मोस्ट में सबके 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ और रिमेनिंग कितना? 0, क्योंकि 2 ही शेल्स हैं। समझा? सिग्मा की वैल्यूज बता दीजिए मुझे, कितना आ रहा है आपका?
बताइए लीजिए कितना आ रहा है सिग्मा? कितना है? 1.7 ना? बेरिलियम का बोलिए। 2.05 ठीक है ना? नेक्स्ट 2.40 ओके नेक्स्ट 3.10 हाँ 3.45 3.80 4.15 4.15 आपने कुछ ऑब्जर्व किया ट्रेंड में? ट्रेंड नोटिस किया? क्यों गाइस? यहाँ पर आप देखेंगे तो 0.35 से इंक्रीज हो रहा है। अब देख लीजिए 0.35 0.35 ऐड करते जाइए, नेक्स्ट मिलता जाएगा। अब चलो जेड इफेक्टिव बोलिए। बोलिए 13 3.25 3.9 हाँ 4.55 आगे 4.9 5.20 आगे 5.85 ये सबको समझ आया कि नहीं? जिसका Yes, sir. कर रहा हो मैच करा दीजिए। मैच कराइए भाई। पहले जो स्लॉटर रूल पड़ा था वो एस और पी के लिए था, ये डी के लिए है। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है जिंक के लिए। करिए कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर 3D। कर रहे हैं हम लोग सॉल्व इसे। यस सर। सिग्मा निकाल के बताइए कितना आ रहा है। ट्वेल्व पॉइंट 9 हाँ? 12.9
बिल्कुल नहीं, कैसे आ सकता है? देखिए, आप 3D के लिए निकाले ना, एनएफ शेल में इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हैं। ये आपका एनएफ हो गया और ये आपका एन। फॉर्मूला क्या रखेगा? 0.35 इंटू 9 9 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं? ये 6 2 8 18। करिए सम कितना आया? कितना आ रहा है सम? $21.15। जेड इफेक्टिव कितना आएगा? तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 8.85। अब इसी तरह जरा जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करिए। और 4s हमने अभी 3D के लिए किया, 4s के लिए करिए। आप एस के लिए करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये आप याद रखिएगा। ध्यान से देखिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट एस का ज्यादा आया कि डी का ज्यादा आया? स्क्रीनिंग एस इफेक्ट एस एस का ज्यादा आया। सर। कॉपी करिए इसको फटाफट से। अच्छे से देख लीजिए, ये एस के कैलकुलेशन है और ये डी के लिए कैलकुलेशन है। एस वाला फॉर्मूला हम पहले ही लिखा चुके थे, डी का फॉर्मूला ये रहा। और से 10 16 17 18 18। अभी देखता हूँ 18 वही इधर भी। रिमेनिंग कितना है? 10 है। माइक रिमेनिंग बंद करना। इरेज कर दूं मैं? हाँ सर। कॉपी कर लिया ना? यस सर। ठीक। देखिए, अभी अभी हम लोग ने स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करके स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर समझ लिया है। सबसे ज्यादा एस के लिए होता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर ये रहेगा। क्लियर है? फिर हमसे पूछते हैं कि
हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया फॉर पोटेशियम हाउ मेनी शीट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन अट्रैक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताएंगे? क्वेश्चन समझ में आया आपको? कितना होगा? गाइस देखिए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 288। बताइए कितनी शीट्स आएंगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहा, निश्चय 1 2 और 3। कितनी शीट्स रिस्पॉन्सिबल हैं? 3। जी समझ में आया कि नहीं आया भाई? मैंने आपको बताया था शील्ड्स का मतलब शेल्स होते हैं। ये देख लीजिए, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितनी शेल्स हैं रिस्पॉन्सिबल? 1 2 3। क्लियर है ये? हाँ सर। कॉपी इरेज कर दूं? यस सर। यस सर। नहीं सर, नहीं सर। हो गया sir. ध्यान से देखिएगा। दिस एरो शोज डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, एरो शोज लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आपने कैलकुलेशन किया था स्क्रीनिंग इफेक्ट का, जरा देख करके बताइए डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा था, इंक्रीज डिक्रीज? गाइस जरा चेक करके बताइए जल्दी से। इंक्रीज सर। इंक्रीज, परफेक्ट। और अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है? बताइए, अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है? वो भी इंक्रीज। आगे से हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम इस बात को करेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है, और वो भी रेगुलर फॉर S&P ब्लॉक। कौन है यार ये? क्या नाम है? म्यूट करो। म्यूट गाइस जरा करो। मुझे नाम बताइए, कौन सा है? बाहु। भाव क्या करके नाम है है? सर कोई। भाव 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 करके नाम है। BHAU। ठीक है, मैं बात करता हूँ ब्रांच में। और ये क्या अभी अवेलेबल नहीं है क्या ग्रुप में? क्या सर? क्या सर? भाव अभी अवेलेबल नहीं है जो इसमें भाव के नाम से था? नहीं सर। लेफ्ट होना सर। सर लेफ्ट पहले कर भी दिया। इसने एंटर किया था हिंदुस्तानी भाव करके, लेफ्ट किया और वापस एंटर किया। अच्छा, अभी है कि नहीं है इस समय? नहीं नहीं है। है सर। नहीं है। ठीक है, वापस कनेक्ट हो तो मुझे बताना। ओके सर। ठीक है,
तो देखिए आगे से कैलकुलेशन नहीं करना है, इसे हम लोग फॉलो करेंगे। इसके बाद अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखें जो हमने कैलकुलेट किया एस और पी ब्लॉक के लिए, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, ENC डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एक का अलग है, बाकी सब कांस्टेंट है। हाँ, और अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब देखिए जरा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख लीजिए। ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट फॉर एस ब्लॉक है, ये बात याद रखिएगा। सबके लिए कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ ब्लॉक के लिए कांस्टेंट है। अदरवाइज ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फॉर रेस्ट डिक्रीजेस। दूसरा चीज आपने देखा जो कांस्टेंट भी है तो फर्स्ट एलिमेंट गड़बड़ है, फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू एकदम अलग आ रहा है। तो यहाँ से एक बात आपने प्रेडिक्ट कर लेनी है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप ऑलवेज शोज एनोमैलिटी, हमेशा एनोमैलिस बिहेवियर शो करेगा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। और इन चीजों को हम फॉलो करेंगे आगे से, नो कैलकुलेशन। करिए कॉपी। सर 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 ये क्या लिखा है, बोलिए। कांस्टेंट फॉर एच ब्लॉक। ओके सर। और कभी भी किसी डाउट में आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप कैलकुलेट कर लो, आपको कैलकुलेशन सिखा दिया है। बट मैं तो यही आइडिया दूंगा कि आप कैलकुलेशन अवॉइड करो, ट्रेंड फॉलो करो, हाँ ओके सर। क्योंकि कैलकुलेशन करने में टाइम बहुत लगेगा। हाँ सर हो गया। हो गया सबका कॉपी? हाँ सर। हाँ सर हो गया। यस सर। तो एप्लीकेशन जो भी हमने अभी पढ़ा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उन सब का क्या यूज है, कहाँ पर वो अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, वो सब हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन में। गैस हेडिंग डाली आपने? हाँ सर।
ठीक है, ये अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे यहाँ से। ठीक है, ओके सर। हेडिंग डाल के रखिएगा। ओके नेक्स्ट सर। पेज स्टार्ट करेंगे हम लोग।